फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ट्वीट कर माराडोना को श्रद्धांजलि दी और लिखा, आज मैं एक दोस्त को अलविदा कह रहा हूं और दुनिया एक महान इंसान को, आज तक का सर्वश्रेष्ठ, एक जादूगर जिसकी तुलना नहीं हो सकती। वो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़कर गए जिसकी कोई सीमा नहीं, और एक ऐसा खालीपन जिसे कभी भी भरा नहीं जा पाएगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम कभी भी भुलाए नहीं जाओगे। दिल्ली की हवा में एक बार फिर प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की साफ हवा में आसमान भी खुला हुआ था, लेकिन इस बार प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए और पूरे दिन दिल्ली की हवा जहरीली बनी रही। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI का स्तर 300 के नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन इस बार ज्यादातर इलाकों में औसत स्तर भी 400 के पार पहुंच गया। सबसे बुरा हाल आनंद विहार इलाके का रहा, जहां पानी का छिड़काव कर प्रदूषण को कम करने की कोशिश की गई। हर तरफ से पानी का छिड़काव हो रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ये गाड़ी है। सुबह के वक्त दिल्ली के इंडिया गेट समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बहुत कम रही और वहां पहुंचे लोग जहरीली हवा में सुबह की सैर करते नजर आए। अब हालात और खराब हो सकते हैं अगर ये लेवल बढ़ता चला गया। पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियां दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव कर प्रदूषण को कम करने की। तूफान ने देर रात तमिलनाडु और पुदुचेरी की तटीय इलाकों पर हिट किया। देर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच तूफान ने जब समुद्र के तटीय इलाकों को छुआ तो उस वक्त उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तेज हवाओं और बारिश की वजह से पुदुचेरी में रात भर के लिए बिजली चली गई। हालांकि राहत की बात यह है कि तूफान ने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया, लेकिन शहर में जगह जगह पानी भरा दिखा। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे दिखाई दिए। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी रवाना हो गए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि तूफान से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल तूफान के बाद के असर से पुदुचेरी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तूफान निवार पुडुचेरी के तट को छू चुका है और देर रात को काफ़ी बारिश भी हुई इन इलाकों में। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी जी हैं। सर, किस तरीके का डैमेज अब तक रिपोर्ट हुआ है? डैमेज के लिए अभी ऑफिसर लोग अभी असेसमेंट कर रहा है, उसके बाद मुझे रिपोर्ट आने के लिए स्थिति है। अभी काफ़ी बारिश हुआ, कल 23 सेंटीमीटर बारिश हुआ। पूरा एरिया में वाटर लॉगिंग हो रहा है। मैं पूरा वहाँ जाके देख रहा हूँ, इतना पेड़ के लिए इतना डैमेज नहीं है। और ये तूफान ये 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर आने के बाद फिर भी लोगों को ये पेड़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी फिशरमैन लोग हैं, मछली वालों को क्या हुआ, क्या स्थिति है उनका बोट के लिए क्या हुआ, नेट के लिए क्या हुआ, उसको हम देख रहा हूँ। कैजुअलिटी अभी तक नहीं है। लालू यादव के एक कथित ऑडियो पर बिहार में सियासत गर्मा गई। सुशील मोदी के ट्वीट किए गए एक ऑडियो से बिहार की राजनीति में लालू यादव की एंट्री हो गई। दावा किया गया कि बीजेपी के एक विधायक को फोन कर लालू यादव ने स्पीकर के चुनाव में गैर हाजिर रहने को कहा। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने भी यही आरोप लगाए। वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। लेकिन आरजेडी ने आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। बेकार की चीज है, ये सब बेकार की बहस है, इसमें कोई दम नहीं है। NIA ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP की यूथ विंग के अध्यक्ष वहीदुर रहमान पारा को गिरफ्तार कर लिया। बर्खास्त DSP दविंदर सिंह के टेरर फंडिंग मामले में वहीद की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से हथियार तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। इल्जाम है कि ये दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली NCR में सप्लाई करते थे। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बार वहां के बीरभूम से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर आई। बताया गया कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता और समर्थक बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की एक सभा में शामिल होने के लिए निकले, लेकिन बीरभूम के बोलपुर इलाके में उनकी टीएमसी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई, जिसके बाद कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिखे। बताया गया कि दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच मारपीट में वहां से गुजरने वाली कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा और वो यहां वहां गिरी दिखी।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में उनके साथ आए 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए और वो एक शख्स को बुरी तरह से पीटते दिखे। आरोप है कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं ने उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की जिनमें बीजेपी के कार्यकर्ता सवार थे। मारपीट की जगह से जो तस्वीरें आईं, उनमें बीजेपी के झंडे लगी एक गाड़ी के शीशे टूटे दिखे। सड़क पर भी जगह जगह टूटे शीशे और मारपीट के निशान नजर आए। बताया गया कि मारपीट के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए।